अस्सलाम वालेकुम। PIDAG की डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज या हम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि हमें जारे दुश्मन का सामना है जो गुज़श्ता 76 सालों से ताकत के जोर पर कश्मीर पर अपना कब्जा जमाए हुए है। हमें जंग से कोई दिलचस्पी नहीं, अमन के ख्वाहिशमंद हैं और अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कैडेट कॉलेज पलंदरी में सालाना यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और आवाम हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं और किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे जो पाकिस्तान की मजबूती और कश्मीरियों की आज़ादी में मुआवन साबित हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बात भी खुशाइंद है कि इस इदारे के कैडेट्स की एक बड़ी तादाद ने पेशावराना मैदान में अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ मोहसी ने तकरीब आमद पर वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि इल्म की ताकत से सितारों पर कमंद और दिलों पर हुक्मरानी की जा सकती है। तलबा इस खित्ते की समाजी और इखलाकी इक़दार के अमीन हैं। कैडेट कॉलेज की बेहतरीन कारकर्दगी पर इदारे की इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पलंदरी में सालाना यौम वालिदैन की तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म को इदारे में ज़ेर तालीम कैडेट्स ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात और सर्टिफिकेट्स भी दिए और कॉलेज के लिए 30 लाख रुपए का ऐलान किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि इल्म और तरबियत के अमल में असातिज़ा, वालिदैन और तलबा के कलीदी किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कैडेट्स हमारा मुस्तकबिल हैं। कैडेट्स जिस तरह तालीम और तरबियत में मसरूफ हैं, यही नौजवान इस खित्ते की समाजी और इखलाकी इक़दार के अमीन होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये नौजवान जिस हौसला मंदी से तरबियत हासिल कर रहे हैं, इंशाअल्लाह एक दिन ही आला नस्बुल ऐन हासिल करके रहेंगे और न सिर्फ वतन अजीज की नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की पासबानी के फराइज़ सर अंजाम देंगे बल्कि कश्मीर की आज़ादी और नजरिया पाकिस्तान को अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर बराए वाइल्ड लाइफ और फिशरीज इदारा तरक्यात मुजफ्फराबाद सरदार मोहम्मद जावेद अयूब का मीरपुर में मंगला डैम और मंगला फिश हेचरी का दौरा, मछली पैदावार और फिश हेचरी को फाल बनाने की हिदायत की। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर वाइल्ड लाइफ फिशरीज सरदार मोहम्मद जावेद अयूब ने दौरा मीरपुर के दौरान महकमाना ब्रीफिंग ली। उन्होंने कहा कि मंगला झील से मछली की सालाना पैदावार समेत मंगला झील को बैनुल अक़वामी सयाहत का मरकज बनाने के हवाले से मुस्तक़बिली प्लानिंग की जा रही है ताकि सयाहत के साथ मंगला डैम से मछली की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल हो सके। सरदार जावेद अयूब ने महकमा फिशरीज के अफसरान को हिदायत की कि वो मंगला झील में मछली की पैदावार बढ़ाने और मंगला फिश हेचरी से ज़राए आमदन बढ़ाने पर फोकस किया जाए। वज़ीर बराए तवानाई चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि सियासत और सहाफ़त को अगर खिदमत खल्क़ के जज्बे से अदा किया जाए तो ये इबादत से कम नहीं है। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर तवानाई चौधरी अरशद हुसैन ने मीरपुर में एक रियासती अखबार की सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर के अहले कलम की तहरीक आज़ादी कश्मीर में बेशुमार खिदमत हैं। मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने में सहाफ़ियों ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया, जिस पर हुकूमत इनकी शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारे मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें और मक़बूज़ा कश्मीर में होने वाले इंसानियत सोज़ मज़ालिम बंद करवाएं। अवामी शिकायत सुनने और इनके फौरी हल के लिए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर डॉक्टर अमीर अहमद शेख की हिदायत पर SP नीलम ख्वाजा मोहम्मद सदीक ने इंतजामिया के हमरा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कुंडल शाही में खुली कचहरी लगाई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की हिदायत पर लगाई गई खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर अटमकाम गुलाम मोहुद्दीन गिलानी, सली अफसरान, SHO साहिबान, चौकी अफसरान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इंतजामी और पुलिस अफसरान ने खुली कचहरी में अवाम के मसाइल सुने और मौके पर SHO साहिबान को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत दी। SP ने पुलिस से मुतालिक हल तलब शिकायत के फौरी हल और जिन शिकायत का ताल्लुक दीगर महकमा जात से है उन्हें इस महकमे के सरबराहान को तहरीक करने की यकीन दहानी कराई। SP ख्वाजा सदीक अहमद ने बताया कि शहरियों की पुलिस से मुताल्लिका शिकायत के हल तजावीज़ पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। जेहलम वैली में इंसदाद पोलियो मुहिम 27 नवंबर से शुरू होगी जो कि 1 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 41,899 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। जेहलम वैली में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर सैयद इशफाक गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सहाफ़ी उलमा कराम और असातिज़ा समेत जुमला मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जेहलम वैली ने बताया कि इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मुहिम के लिए 292 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं। 42 फिक्स मराकज़ और 17 ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए गए हैं जो कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दौरान मुहिम में मसरूफ़ अमल रहेंगे।
کوٹلی شہر کے مسائل کے جلد حل کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں صاف پینے کے پانی کی دستیابی، انسانی صحت کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کے فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانہ لگانے کے انتظامات کا فقدان، فضلے سے آب حیات کو درپیش چیلنجز، اسٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے، شہر میں پبلک لائبریری کے قیام، محکمہ آثار قدیمہ کے تحت تاریخی عمارات کے تحفظ اور بحالی، سیوریج سسٹم کی بہتری جیسے مسائل پر غور و خوض کے بعد ممکنہ بہتری لانے کے لیے فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں اسپتالوں کے جانوں کے لیے خطرناک فضلے کے مسئلے کے حل میں پیش رفت کے لیے انتظامیہ کی میزبانی میں محکمہ صحت عامہ اور پرائیویٹ اسپتالوں کے ساتھ اسی ہفتے میٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں فضلے کو سائنسی بنیادوں پر محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے سے متعلق اسٹیک ہولڈرز کی مدد سے میکانزم ترتیب دیا جائے گا۔ اجلاس میں محکمہ لوکل گورنمنٹ کے تحت تعمیر شدہ پلوں کی دیکھ بھال کے لیے مقامی کمیونٹی کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ماہرین صحت کے مطابق ادویات کے بغیر بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا بہت آسان ہے۔ اس حوالے سے ماہرین صحت نے طریقہ کار بتا دیا۔ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل مرض قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے شکار افراد کو اکثر اس کا علم نہیں ہوتا، جبکہ امراض قلب بشمول ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ نمایاں حد تک بڑھ جاتا ہے۔ مگر ادویات کے بغیر بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے اور کسی خرچے کی ضرورت بھی نہیں۔ در حقیقت روزانہ کی بنیاد پر اپنی غذا میں ایک چائے کے چمچ کے برابر نمک کی مقدار کم کرنے سے بلڈ پریشر کی سطح میں ادویات جتنی کمی لائی جا سکتی ہے۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔